एक बहुत ही प्यारे जोड़े की शादी को बिना किसी बच्चे के 10 साल से अधिक समय हो गया था और यह उनका 11वां साल था। स्टीव और सारा एक दूसरे के साथ रहे और उन्हें बहुत उम्मीद थी कि उनकी शादी के 11वें साल के खत्म होने से पहले उनका एक बच्चा हो जाएगा, क्योंकि वे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से तलाक लेने के लिए मना रहे थे। लेकिन उनके बीच प्यार का मजबूत बंधन होने के कारण वे जाने नहीं दे सके। महीने बीत गए और एक दिन जब डेव काम से लौट रहा था, उसने अपनी पत्नी को एक आदमी के साथ सड़क पर चलते देखा। महीने बीत गए और एक दिन जब डेव काम से लौट रहा था, उसने अपनी पत्नी को एक आदमी के साथ सड़क पर चलते देखा। उस आदमी की बाहें उसके गले में थीं और वे बहुत खुश लग रहे थे। एक सप्ताह से अधिक समय तक उसने एक ही आदमी को अपनी पत्नी के साथ विभिन्न स्थानों पर देखा और एक शाम जब डेव काम से लौट रहा था, तो उसने देखा कि वह आदमी उसके गाल पर चुंबन देने के बाद उसे घर छोड़ गया। डेव क्रोधित और दुखी था, लेकिन उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात नहीं की। 2 दिन बाद, काम पर एक व्यस्त दिन के बाद, डेव डिस्पेंसर से एक गिलास जग में पानी ले रहा था। तभी फोन बजा। उसने उसे उठाया और उस व्यक्ति ने कहा, हेलो प्रिय, मैं वादे के अनुसार आपसे मिलने आज शाम आपके घर आऊंगा। डेव ने फोन रख दिया। यह एक पुरुष की आवाज थी और उसे यकीन था कि यह वही आदमी था जिसके साथ उसने हमेशा अपनी पत्नी को देखा था। वह अचानक यह सोचकर कांप उठा कि उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के हाथों खो दिया है। कांच का जग उसके हाथ से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसकी पत्नी दौड़ती हुई कमरे में आई और पूछने लगी, क्या सब ठीक है? गुस्से में उसने अपनी पत्नी को धक्का दे दिया और वह गिर पड़ी। वह न तो हिल रही थी और न ही उठ रही थी। डेव को तब एहसास हुआ कि वह वहीं गिरी है जहां उसने कांच का जग तोड़ा था। कांच का एक बड़ा टुकड़ा उसे चुभ गया था। उसने उसकी सांस, नाड़ी और दिल की धड़कन को महसूस किया, लेकिन वह वहां बेजान पड़ी थी। पूरी असमंजस की स्थिति में उसने उसके हाथ में एक लिफाफा देखा। उसने इसे लिया, खोला और इसकी सामग्री देखकर चौंक गया। ये एक पत्र था। इसे पढ़ें। मेरे प्यारे पति, मैं जो महसूस कर रही हूं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे इसे लिखना पड़ा। मैं एक सप्ताह से अधिक समय से एक डॉक्टर के पास जा रहा हूं और आपको समाचार देने से पहले मैं आश्वस्त होना चाहता हूं। डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की कि मैं एक जुड़वां बच्चे से गर्भवती हूं और हमारा बच्चा अब से 2 महीने बाद आने वाला है। वही डॉक्टर मेरा लंबे समय से खोया हुआ भाई है, जिससे हमारी शादी के बाद मेरा संपर्क टूट गया था। उन्होंने मेरी और हमारे बच्चे की देखभाल करने और एक पैसा भी वसूले बिना हमें सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया है। उन्होंने आज हमारे साथ डिनर करने का भी वादा किया। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी प्यारी पत्नी। पत्र उसके हाथ से गिर गया। दरवाजे पर दस्तक हुई और वही आदमी जिसे उसने अपनी पत्नी के साथ देखा था, अंदर आया और बोला, हेलो डेव, मुझे लगता है कि मैं सही हूं। मैं मैक्स हूं, आपकी पत्नी का भाई। अचानक मैक्स ने देखा कि उसकी बहन खून से लथपथ पड़ी है। वह उसे अस्पताल ले गया और वह कोमा में थी। उसने अपने जुड़वां बच्चों को खो दिया था। नैतिक। जब हमने अपने साथी या जीवन साथी से उनके बारे में जो कुछ भी देखा या सुना है, उसके बारे में सवाल नहीं किया है, तो हमें अपने रिश्ते या विवाह में अनावश्यक कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम सभी में अपनी अपनी गलतियां हैं। हमें दूसरों को आंकने में बहुत तेज नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या विश्वास करते हैं, वह सब सच नहीं है। चाहे आपने कुछ भी सुना या देखा हो, हमेशा किसी भी स्थिति या स्थिति में खुद को नियंत्रित करना सीखें।